Hello everyone, welcome back to science class. In today's class, I will explain chapter 11 various forms of water. This is for grade 2 student. आज के इस क्लास में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ चैप्टर 11 वेरियस फॉर्म्स ऑफ वाटर, जो कि क्लास सेकेंड या फिर ग्रेड 2 के स्टूडेंट्स के लिए. All the parents are requested to explain the same to your child. So let's begin. The title of this chapter is various forms of water. So the meaning of this टाइटल इज वेरियस मीन्स होता है डिफरेंट, फॉर्म्स मीन्स होता है शेप एंड वाटर मीन्स पानी. ओके, सो डिफरेंट शेप्स ऑफ वाटर, या फिर इसको हिंदी में बोल सकते हैं अलग अलग पानी के रूप. In this chapter we are going to cover 3 forms of water and its interconversion. इस चैप्टर में हम देखेंगे पानी के जो 3 फॉर्म है, मीन्स वाटर के 3 फॉर्म्स है उसके बारे में, और वो कैसे चेंज होते हैं वो भी हम देखेंगे. नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें वाटर साइकिल. चिल्ड्रन, डू यू नो दैट वाटर इज द ओनली सब्सटेंस दैट इज फाउंड इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स इन नेचर. जो हमारा नेचर है उसमें वाटर ही एक ऐसा सब्सटेंस है. सब्सटेंस मीन्स होता है तत्व. ओके, तो एक वाटर ही है जो कि 3 फॉर्म्स में पाया जाता है. सो वो कौन कौन से फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है आपका सॉलिड. सॉलिड फॉर्म में पहला. देन सॉलिड फॉर्म में अगर वाटर को हम चेंज करते हैं तो वो कैसे होता है? वो कौन से फॉर्म में आ जाएगा? सॉलिड का आइस हो जाएगा. मीन्स वो अगर वो आइस दिखता है, आइस की तरह है, तो वो सॉलिड फॉर्म है, क्योंकि वो ठोस होता है. सॉलिड मीन्स होता है ठोस. इन लिक्विड, लिक्विड मीन्स पानी की तरह, तो वाटर इज ऑलरेडी वो लिक्विड है. वाटर तो पहले ही से लिक्विड है, सो ये वाटर जो होता है वो लिक्विड फॉर्म होता है. देन इन गैस, गैस वाटर वेपर के फॉर्म में होगा. वाटर वेपर मीन्स होता है वाटर जो होता है वो अगर भाप के रूप में है तो वो कौन सा फॉर्म हो गया? गैस का फॉर्म हो गया. लेट्स डू दिस सिंपल एक्टिविटी. अब इन तीनों फॉर्म को समझने के लिए हम कुछ एक्टिविटी करते हैं. उसके एक्टिविटी के थ्रू हम देखेंगे कि क्या क्या होते हैं. तो यहाँ पर कुछ पिक्चर्स के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है, एक्टिविटी के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है. तो ये एक्टिविटी आप चाहो तो प्रैक्टिकली भी करके देख सकते हो अपने एल्डर्स के हेल्प के साथ. बिना एल्डर्स के हेल्प के ये चीज़ें नहीं करनी है, ये एक्टिविटी नहीं करनी है. सो यू हैव टू टेक योर एल्डर्स हेल्प. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी हियर क्या दिया हुआ है. फिल आइस ट्रे विद वाटर एंड कीप इट इन द फ्रीजर. मीन्स आपको आइस ट्रे लेना है, आइस ट्रे में वाटर फिल करना है, जैसे कि इस पिक्चर में दिखा रहा है. वाटर फिल करना है आइस ट्रे में, देन उसे फ्रीजर में डाल देना है, जैसे कि यहाँ पर डाल रहा है फ्रीजर में. कीप इट देयर फॉर फ्यू आवर्स. वहाँ पर आपको रखने हैं कुछ घंटों के लिए, जैसे आफ्टर 3 to 4 hours when you take it out. जब आप 3 से 4 घंटे बाद उसे निकालते हैं वापस से, you will see the water will be changed into ice cubes. It means कि जो water है वो आइस क्यूब में चेंज हो गया. ओके, जब आप 3 से 4 घंटे बाद आइस ट्रे को निकालते हो वापस फ्रीजर से, तो आप देख सकते हैं कि जो पानी था, जो वाटर था, वाटर के फॉर्म में था, वो क्या हो गया? आइस क्यूब बन गया है. Okay, so here process during which liquid water changes into solid ice is called freezing. इस प्रोसेस को हम लोग फ्रीजिंग बोलते हैं. कौन से प्रोसेस को? जब हम वाटर को रखते हैं फ्रीजर में, और जो फ्रीजर में रखने के 3-4 घंटे बाद हम निकालते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रीजिंग. जब हमारा वाटर आइस क्यूब में चेंज हो जाता है, मीन्स जो हमारा वाटर है वो आइस में, सॉलिड आइस में चेंज हो जाता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रीजिंग. नेक्स्ट, टेक द हेल्प ऑफ योर एल्डर्स टू सेपरेट दैट आइस क्यूब फ्रॉम ट्रे एंड कीप देम इनटू अ ट्रे. आपको अपने एल्डर्स की हेल्प लेनी है सेपरेट करने के लिए आइस क्यूब को आइस ट्रे से किसी दूसरे ट्रे में. जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो इस पिक्चर में क्या कर रहा है? आइस ट्रे से निकाला जा रहा है आइस क्यूब को, ठीक है, दूसरे ट्रे में. Leave it for some time. After some time, you see that tray is filled with water. There is no ice. आपको दूसरे ट्रे में निकालकर कुछ टाइम के लिए छोड़ना है. कुछ देर बाद आप देखेंगे कि उस ट्रे में सिर्फ वाटर आपको देखने को मिलेंगे. मीन्स जो आइस क्यूब है वो चेंज हो जाता है वाटर के फॉर्म में, उसमें कोई आइस क्यूब नहीं दिखाई देगा.
Okay, process during which ice changes into water is called melting. जो ये प्रोसेस होता है जब आइस चेंज होता है वाटर के फॉर्म में, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेल्टिंग. मेल्ट का मतलब होता है पिघलना. नेक्स्ट, टेक द वाटर इनटू द केटल. आपको वाटर लेना है एक केटल में. आस्क एन एडल्ट टू बॉयल द वाटर. आपको अपने घर में जो भी बड़े लोग हैं उनसे बोलना है कि उसे बॉयल करें. आफ्टर सम टाइम यू विल ऑब्जर्व द गैस रिलीज्ड आउट फ्रॉम केटल. कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि उस केटल से क्या निकल रहे हैं, गैस रिलीज हो रहे हैं. ठीक है, उस केटल से गैस रिलीज हो रहा है. जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो, वाटर बॉयल हो रहा है. ठीक है, तो जब वो बॉयल हो रहा है तो हम लोग ने देखा कि यहाँ पर वो गैस के फॉर्म में निकलने लगा. ओके, नाउ वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर. तो वाटर वेपर किसे बोलते हैं, जो पानी का भाप होता है. वेपर मीन्स होता है भाप, तो ये वाटर वेपर में चेंज होने लगा. प्रोसेस ड्यूरिंग विच वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन. जब वाटर बॉयल होता है और वो चेंज होने लगता है कौन से फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन. आई होप इट इज क्लियर. Next, if you put a metal plate near the water vapor or steam, you will see that steam changes again into droplets of water. जैसा कि यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हो, अगर आप यहाँ पर प्लेट लगाते हो स्टीम के सामने, ओके, तो आप देखोगे कि वो अगेन चेंज होते हैं वाटर के फॉर्म में. मीन्स छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स आपको देखने को मिलेंगे. यहाँ पर आप देख सकते हो ये ड्रॉपलेट्स हैं किस चीज़ के, वाटर के. तो इसमें वो चेंज होने लगते हैं. प्रोसेस ड्यूरिंग विच वाटर वेपर चेंजेस बैक इनटू वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन. जब वाटर वेपर चेंज होता है दोबारा से वाटर के फॉर्म में, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन. हमने 3 फॉर्म्स देख लिया है वाटर्स के. कौन कौन से, इन सॉलिड, इन लिक्विड एंड इन गैस. ये तीनों आपने एक्टिविटी के थ्रू देखा कि वो कैसे गैस के फॉर्म में हो सकते हैं, लिक्विड के फॉर्म में हो सकते हैं, या फिर सॉलिड के फॉर्म में हो सकते हैं. नाउ वी विल सी वाटर साइकिल. अब हम देखेंगे वाटर साइकिल क्या होता है. यू नो दैट रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर. आपको ये चीज़ पता है कि जो रेन होते हैं वो मेन सोर्स होते हैं वाटर के. ओके, डू यू नो वेयर दिस रेन कम्स फ्रॉम. क्या आपको पता है कि ये रेन कहाँ से आती है. हियर वाटर फ्रॉम लेक्स, रिवर्स एंड सीज गेट्स हीटेड अप बाय द सन्स हीट. जो वाटर होते हैं वो लेक्स में, रिवर से, या फिर कोई सीज है तो उसमें से वो क्या होते हैं, गर्म होते हैं सन के थ्रू. ओके, जो सन होता है वो डायरेक्ट हमारे लेक्स में या रिवर पे जो पानी होते हैं उस पे पड़ते हैं, तो ये क्या होते हैं, हीट होते हैं. दिस हीट इवेपोरेट्स वाटर एंड चेंजेस इट इनटू वाटर वेपर. जो ये हीट होता है, जैसे आपने ऊपर पढ़ा है यहाँ पर बॉयल किया गया, तो ये बॉयल होने के बाद वाटर वेपर में चेंज हुआ. सेम उसी तरह से हमारी जो लेक्स होती हैं, रिवर्स होती हैं, उसमें जो पानी होते हैं वो सन के थ्रू हीट होते हैं और क्या होते हैं, चेंज होते हैं वाटर वेपर में. वाटर वेपर राइजेस अप. वाटर वेपर क्या होता है, फिर वो ऊपर की तरफ चला जाता है. एज दिस वाटर वेपर राइजेस अप इट गेट्स मिक्स्ड विद कोल्ड एयर अबव एंड फॉर्म्स ड्रॉप्स ऑफ वाटर. जैसे ही ये वाटर वेपर राइज होता है ऊपर की तरफ, ये मिक्स हो जाता है ऊपर कोल्ड एयर में, मीन्स जो ठंडी हवा चलती है उसमें, एंड फॉर्म करता है ड्रॉप्स ऑफ वाटर. जो वाटर के ड्रॉप्स होते हैं उसे वो फॉर्म करता है ड्यू टू वो ऊपर जब मिक्स होता है ठंडे हवा में. दीज ड्रॉप्स कलेक्ट टुगेदर टू फॉर्म क्लाउड्स. ये जो ड्रॉप्स कलेक्ट होते हैं ऊपर की तरफ वो सारे एक साथ मिलकर क्या फॉर्म करते हैं, क्लाउड्स. Conversion of water vapor into droplets is due to condensation. इस प्रोसेस को हमने पहले भी बताया है कि जब वाटर वेपर चेंज होता है ड्रॉपलेट्स में, इस प्रोसेस को हम लोग कंडेंसेशन बोलते हैं. वाटर ड्रॉपलेट्स कलेक्टेड इन द क्लाउड्स गेट्स accumulated and make clouds heavier. जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो कलेक्ट होते हैं क्लाउड में, और जब एक ड्यूरेशन के बाद जब वो कलेक्ट हो जाते हैं एक साथ तो वो हैवियर हो जाते हैं. ओके, जब कोई भी चीज़ एक जगह कलेक्ट होती जाएगी धीरे 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 धीरे, तो एक टाइम के बाद वो क्या होता है, एकदम हैवी हो जाता है.
सेम वैसे ही यहाँ पर ड्रॉपलेट्स हैवी हो जाते हैं कलेक्ट होने के बाद। तो इसके थ्रू क्लाउड्स हैवी हो गए यहाँ पर। देन क्या होगा, व्हेन क्लाउड्स आर अनेबल टू होल्ड दीज वाटर ड्रॉपलेट्स दे फॉल डाउन एज रेन। जब क्लाउड्स जो होते हैं वो होल्ड नहीं कर पाते वाटर ड्रॉपलेट्स को, ठीक है, हैवी हो जाते हैं, तो क्या हो करेगा फिर वो फॉल नीचे की तरफ गिर जाएगा। तो जो गिरता है वो ऊपर की तरफ से नीचे ड्रॉप्स, उसको हम बोलते हैं रेन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। दिस इज हाउ रेन वाटर comes to the lakes, ponds, river, etc. And again they start heated up by sun heat and converted into water vapor, then forming clouds and rain again. सो इस तरह से क्या होता है, वो जो वाटर होते हैं वो दोबारा से लेक्स, पॉन्ड्स या फिर रिवर में आ जाते हैं एंड अगेन सेम प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। सन की वजह से वो फिर हीट होता है, फिर हीट होने के बाद ऊपर जाता है, राइज अप होता है, देन वो वाटर वेपर में चेंज होता है। वाटर वेपर फिर जो है क्लाउड्स फॉर्म करते हैं, क्लाउड्स जो होते हैं फिर हैवी होने लगते हैं अगर कलेक्ट हो जाते हैं एक टाइम के बाद, तो ठीक है, तो फिर अगेन वो रेन के फॉर्म में नीचे आ जाते हैं। दिस फॉर्म्स अनएंडिंग साइकिल। ये जो फॉर्म है ये खत्म नहीं होने वाला साइकिल है। दिस साइकिल इज कॉल्ड वाटर साइकिल। तो इस साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल बोलते हैं। यू कैन अंडरस्टैंड वाटर साइकिल विद द हेल्प ऑफ दिस वाटर साइकिल पिक्चर। आप इस पिक्चर के थ्रू इजीली समझ सकते हो कि क्या होता है वाटर साइकिल। सो फर्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो ये रिवर है, इसमें सन के थ्रू हीट हुआ ये वाटर, ठीक है। तो जब ये वाटर हीट हुआ ये क्या हुआ, ऊपर इवेपोरेट हुआ। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं, ठीक है। देन क्लाउड्स का फॉर्म वो ले लिया। जब ये इवेपोरेट हुआ ऊपर की तरफ तो ये क्लाउड्स का फॉर्म हुआ। क्लाउड्स का फॉर्म होने के बाद जब इसमें और भी वाटर वेपर कलेक्ट होते गए तो वो क्या हुआ, हैवी हो गया, ठीक है। हैवी होने के टाइम तक का जो चेंज हुआ यहाँ पर उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। देन जब ये हैवी हो जाते हैं तो वो वाटर रेन मीन्स की रेन के फॉर्म में नीचे की तरफ वापस आ जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन बोलते हैं, ठीक है। देन अगेन ये चीजें जब वो रेन वाटर जो है नीचे की तरफ आया तो रेन वाटर कहाँ कहाँ गया, लेक्स में भी गए, रिवर्स में भी गए, पॉन्ड्स में भी गए, अंडरग्राउंड वाटर भी हो गया, ठीक है, मीन्स अंडरग्राउंड भी हो गया, जमीन के अंदर नीचे की तरफ भी पानी गया। तो अगेन जब आता है यहाँ पर वाटर तो अगेन ये चीज प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। फिर वो सन के थ्रू हीट होता है, हीट होने के बाद फिर से क्लाउड फॉर्म करेगा, फिर वो रेन के फॉर्म में नीचे आ जाएगा। तो ये पूरा जो साइकिल है वो कभी एंड नहीं होता है। दैट्स वाई वी कॉल इट साइकिल। तभी हम इसको साइकिल बोलते हैं क्योंकि वो कभी खत्म नहीं होता है, उसकी कोई एंडिंग नहीं होती है, वो चलता ही जाता है। ये प्रोसेस आपका पूरा चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, इसका कोई एंडिंग नहीं होगा। सो आई होप आपको वाटर साइकिल समझ में आ गया। Sometimes clouds pass through very cold air. Due to this, water freezes into snow and makes clouds heavier. So this snow falls down on the ground as hailstones. कभी कभी क्या होता है, जो क्लाउड होते हैं वो पास करते हैं एकदम ठंडी ठंडी हवा के थ्रू। तो जब ठंडी हवा के कांटेक्ट में क्लाउड आता है तो उसके अंदर जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो फ्रीज हो जाते हैं। फ्रीज मीन्स होता है जमना। तो जब वो जम जाते हैं तो वो स्नो का फॉर्म ले लेते हैं और जिसकी वजह से वो एकदम हैवी हो जाता है। जब क्लाउड हैवी हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि जब क्लाउड हैवी हो जाता है तो वो उसके अंदर के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो फॉल होने लगते हैं, नीचे की तरफ गिरने लगते हैं। सेम उसी तरह जब स्नो फ्रीज हो जाएगा तो वो हैवी हो जाएगा क्लाउड। जब क्लाउड हैवी होगा तो आपका जो स्नो होता है वो फॉल होने लगेगा नीचे की तरफ। जब ये ग्राउंड पे फॉल होने लगता है तो उसे हम बोलते हैं हेल स्टोन्स। हेल स्टोन्स मीन्स होता है ओले। तो जब बर्फ के गोले पड़ते हैं, जब बर्फ गिरता है नीचे की तरफ तो उसे हम हेल स्टोन्स बोलते हैं। व्हेन द एयर इज मच कूलर एज इन वेरी कोल्ड कंट्रीज, जब जो हवा होती है वो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, जैसे कि कोल्ड कंट्रीज हैं वहाँ पर वहाँ की जो हवा होती है वो बिल्कुल ठंडी होती है। तो वहाँ क्या होता है, वाटर वेपर फ्रॉम द एयर डायरेक्टली फ्रीजेज इनटू स्नोफ्लेक्स। जो वहाँ के वाटर वेपर होते हैं वो डायरेक्टली फ्रीज हो जाते हैं और वो स्नोफ्लेक्स की तरह दिखते हैं। मीन्स स्नोफ्लेक्स होता है जो कि बहुत सी छोटी छोटी आइस क्यूब्स को मिलाकर बनते हैं क्रिस्टल की तरह। जैसे यहाँ पर एक्स्ट्रा बज में दिया हुआ है
A snowflake is made up of one or many hundreds of crystal of ice. जो आइस के छोटे छोटे टुकड़े हैं वो एक साथ मिलके एक स्नोफ्लेक्स बनाते हैं. So here is the end of this chapter. Now we will see exercises. Here exercise A. Answer the following question. यहाँ पर क्वेश्चंस के आंसर्स राइट करने हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इवेपोरेशन. तो इवेपोरेशन का हमने पीछे मीनिंग देखा है. क्या होता है? द प्रोसेस ड्यूरिंग विच वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन. Now the next question is what is condensation. So condensation का क्या है? Process during which water vapor changes back into water is called condensation. Means जो water vapor होता है वो change होता है water में, तो इस process को हम condensation बोलते हैं. Next है आपका question what is freezing. तो freezing में क्या हो जाएगा आपका आंसर? Process during which liquid water changes into solid ice is called freezing. I hope it is clear. Next question number 4. What is melting? अभी आपने freezing देख लिया. अभी melting क्या है इसका? Process during which ice changes into water is called melting. Next question number 5. What is water cycle? अब water cycle हम किसे बोलते हैं ये आपको बताना है. तो वाटर साइकिल किसे बोलते हैं? द कंटिन्यूअस साइकिल इन विच वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर फॉर्म क्लाउड एंड फॉल्स बैक एज रेन. सो ये हो गया आपका वाटर साइकिल. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है? द चेंज. इसमें आपको यहाँ पर आप देख सकते हो ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से चूज करके करेक्ट प्लेस पे राइट करना है. सो हियर द चेंजिंग ऑफ डैश इनटू डैश इज कॉल्ड फ्रीजिंग. सो यहाँ पर आपका आंसर होगा वाटर. द चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू आइस इज कॉल्ड फ्रीजिंग. देन सेकेंड है आइस इज द डैश फॉर्म ऑफ वाटर. जो आइस होता है वो कौन सा फॉर्म होता है वाटर का? सॉलिड. देन थर्ड व्हाट इज द डैश फॉर्म ऑफ वाटर. अब यहाँ पर सॉलिड और लिक्विड दिया है, तो कौन सा फॉर्म होता है वाटर का? मीन्स सॉलिड होता है या लिक्विड होता है वाटर? तो वाटर क्या होता है आपका? लिक्विड होता है. नंबर 4 वाटर वेपर राइजेज अप एंड कूल्स डाउन टू फॉर्म डैश. मीन्स जब वाटर वेपर राइज होता है ऊपर की तरफ तो वो कूल डाउन होने के बाद कौन से फॉर्म में आ जाता है? तो किस फॉर्म में आता है वो? क्लाउड्स के फॉर्म में. ओके. देन नंबर 5 द मेन सोर्स ऑफ वाटर इज डैश. मीन्स जो वाटर होते हैं उसके मेन सोर्स क्या होते हैं? रिवर या रेन. द करेक्ट ऑप्शन इज रेन. नाउ पार्ट सी. एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन द स्पेस प्रोवाइडेड. यहाँ पर जो ये वर्ड्स दिए हुए हैं इसे आपको एक्सप्लेन करना है. ये जो स्पेस है यहाँ पर आप राइट करेंगे. सो हेल स्टोन्स. हेल स्टोन्स ओले को बोलते हैं, तो वो हेल स्टोन्स क्या होता है उसके बारे में आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन राइट करेंगे. देन स्नोफ्लेक्स के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन राइट करेंगे. आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर योर चाइल्ड. थैंक यू सो मच.